नमस्ते देश के सभी अभिभावकों को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी नवीन स्कूल को ही क्यों चुनें। इससे क्या अच्छी दूसरी प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं तो है। इसके लिए मैं आज कुछ रीजन्स आपको बताना चाहूँगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस स्कूल की जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराइए और यहाँ पर अन्य स्कूलों से ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो उसमें से फर्स्ट फैसिलिटी जो है वो है बेस्ट फैकल्टी। हमारे स्कूल के अंदर बेस्ट फैकल्टी है, ट्रेंड है, एक्सपीरियंसड है, जो फैकल्टी अन्यत्र प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आरपीएस से सिलेक्टेड है। सेकंड बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेस्ट टीचिंग स्ट्रक्चर। हमारे स्कूल में बेस्ट टीचिंग स्ट्रक्चर प्रोसेस है। सभी ही प्लान्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वीकली स्टडी करवाते हैं। उसके बाद बेस्ट ऑलरेडी वीकली मेक्ड प्लान है। हमारे स्कूल में प्रत्येक सप्ताह ऑलरेडी 7 डेज का प्लान बनाया जाता है और किन किन टीएलएम्स की ज़रूरत होती है उनको पहले पता करके टीएलएम के माध्यम से पढ़ाया जाता है और ताकि टीचर पूर्ण तैयारी के साथ में क्लास में जाए, इसलिए पहले योजना बनाई जाती है। ये कई स्कूलों में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे स्कूल में रेगुलर टेस्ट होते हैं। वीकली हर जो साप्ताहिक जो प्लान बनाया जाता है उसमें एक वीकली टेस्ट होता है जो बच्चों के लर्निंग लेवल को अपग्रेड करता है और नियमित लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। इससे 1 ईयर में कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस होती है। उसके बाद बात करते हैं मॉरल एजुकेशन एट प्रेयर असेंबली। प्रेयर असेंबली में नियमित रूप से मॉरल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। गुड एटिक्वेट्स से उसका परिचय करवाया जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स के, माता पिता और एल्डर्स एंड टीचर्स का रेस्पेक्ट करना सीखे। नेक्स्ट बात करते हैं सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे स्कूल में, महात्मा गांधी नवीन स्कूल में सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रूम्स है जिसमें ऑल रूम्स आर इलेक्ट्रिसिटीफाइड। सभी स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी है और हमने स्कूल में इस वर्ष इन्वर्टर लगा दिया गया है हर, तो पूरा कैंपस इन्वर्टर से बिजली मिलेगी। चाहे बिजली कट जाती है तभी बच्चों को परेशानी नहीं होगी, लर्निंग में डिस्टर्ब नहीं होगा और हर रूम्स स्पेसियस है और फुल एयर हैं। उसके बाद बात करते हैं, हमारे स्कूल में एक स्पेसियस लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल। बुक्स अवेलेबल है, उन बच्चों को दी जाती हैं और वो घर पे भी ले जा सकते हैं। तो और लाइब्रेरी में पढ़कर भी रेफरेंस रूम है उसमें पढ़ सकते हैं, जिससे उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉरल स्टोरीज़ है उनसे उनका मॉरल एजुकेशन डेवलप होती है और रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिस प्लेग्राउंड। हमारे स्कूल में स्पेसिस प्लेग्राउंड है जिसकी वजह से एवरी ईयर प्लेयर्स पार्टिसिपेट्स 8 स्टेट लेवल्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स। मैक्सिमम प्लेयर्स वेंट टू स्टेट लेवल्स। अधिकांश इस साल में अधिकांश जो हमारे प्लेयर्स जो स्टेट लेवल पे खेले हैं, जो पूरे राजस्थान में टॉप पे रहा था। नेक्स्ट बात बताता हूँ मैं, महात्मा गांधी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें इंग्लिश स्पोकन क्लासेस कैरी ऑन हैं। बच्चों को इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए एलिजिबल बनाया जाता है, इसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासें भी चलती हैं और ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो इस विद्यालय में चलती हैं। और जैसे रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का तो टॉप रहता है। पिछले साल अपने 6 बच्चों ने 90 के ऊपर कोर्स किया था और टॉप 4 बच्चों को एजुकेशन मिनिस्टर श्री मदन जी के द्वारा अलोद में सम्मानित किया गया था। और अपनी स्कूल नैनो ब्लॉक में गवर्नमेंट स्कूल में टॉप स्कूल रही थी जिन्होंने टॉप रिजल्ट दिया था। उसमें डीओ सर के द्वारा, सीबीओ सर के द्वारा स्कूल को सम्मानित किया गया था। तो इसका सम्मान मैं मेरे सभी शिक्षक बंधु को देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज ये रिजल्ट मिला है।
विद्यालय में ग्रीनरी एंड ऑक्सीजन एरिया है, पर्याप्त रूप से ग्रीनरी है और ऑक्सीजन एरिया मिलता है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है, उसके तहत बच्चों का नियमित रूप से एवेल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है। और ORF ओरल रीडिंग प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट चल रहा है उससे बच्चों की रीडिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ती है। और हमारे स्कूल में एक विशेष बात है कि बाल वाटिका 3 साल से बच्चा ही जैसे 3 साल का होता है वैसे नर्सरी में एडमिशन हो जाता है। बाल वाटिका में नर्सरी LKG HKG 3 कक्षाओं में जब वो पास पढ़ लेता है तो उसको बेसिक हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का ज्ञान हो जाता है। और क्लास 1 और 2 आने में वो पर्याप्त रूप से पढ़ना लिखना सीख जाता है, बेसिक एजुकेशन उनको मिल जाती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यही है कि फर्स्ट जो 5 ईयर है, नर्सरी LKG HKG फर्स्ट और सेकंड, इन 5 ईयर में बेसिक एजुकेशन पूर्ण रूप से उनको मिल जानी चाहिए, पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। वाटर कूलर, विद्यालय में वाटर कूलर लगा हुआ है जो गर्मी में पानी, ठंडा पानी उनको मिल सके। और गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा हर स्कूल में बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कहीं अगर उनको दिक्कत होती है तो वो अपने ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा करके अपना बचाव कर सके। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा दी जा रही है। MDM में मिल्क, बच्चों के फिजिकली विकास के लिए मिल्क बहुत आवश्यक है जो इसमें दिया जा रहा है और MDM मिल रहा है। और रेगुलर क्लास इंस्पेक्शन होता है। मेरे द्वारा मेरे टीचर्स का रेगुलर क्लास इंस्पेक्शन किया जाता है। मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, उनके देखता हूँ सेक्शन में, अगर जो अच्छा ही मुझे लगती है मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और जो मुझे कमी लगती है मैं उनको लिख करके दिखाता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम वो कमी मुझे नहीं दिखनी चाहिए। रेगुलर होमवर्क चेकिंग स्कूल में होता है, कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पे करवाई जाती है, कुछ जो जिसमें एक्टिविटी बेस्ड करके सिखाया जाता है। और टेक्स्ट फ्री बुक्स प्राइवेट स्कूल्स में या अन्य में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में टेक्स्ट बुक्स के नाम पे और ड्रेस के नाम पे बहुत सारे पैसे ऐट ले जाते हैं या खर्च करने पड़ते हैं, तो उस खर्च करने से यहाँ पे बचा जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा सभी बालिकाओं को निःशुल्क किताबें मिलती है और यूनिफॉर्म मिलती है और यूनिफॉर्म सिलाई के पैसे मिलते हैं। तो फिर आपको क्यों नहीं इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मेरी स्कूल बेटर देन अदर स्कूल्स, आई क्लेम फॉर इट। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस सभी को समझा होगा और जाना होगा और अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए जरूर रूप से इस स्कूल में एडमिशन दिलाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।